सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर से वापस आने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और यार पिछली वाली वीडियो पे इसके बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस गिरा था, तो इसी के साथ अगर इस वाली वीडियो में भी बहुत सा रिस्पांस पड़ेगा तो यार मैं 1-2 दिन के अंदर ही वीडियो ला दूंगा। अगर 1-2 दिन के अंदर तुम लोग ऐसा रिस्पांस ला सकते हो तो भाई जल्दी वीडियो आएगी। जितना ज़्यादा तुम लोग रिस्पांस ज़्यादा जल्दी जलाओगे उतना ज़्यादा जल्दी वीडियो आएगा। तो इसी बात पे क्या कर रहे हो यार, पहले मारो लाइक, फिर मारो सब्सक्राइब, फिर बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे मेरा वीडियो जल्दी मिलेगा आपको। तो यार इसीलिए बिना किसी बकवास के बढ़ते एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा हीरो उन दोनों निब्बा निब्बी को देख रहा होता है और हमारा हीरो बोलता है क्या एक स्लेयर एल्फ, शायद ये इसको प्रोटेक्शन करने के लिए रखा है, और साथ ही साथ कुछ और मतलब समझ जाओ। फिर हमारा हीरो है जो होता है एक लड़की की तरफ देखता है और देखते हुए बोलता है इस पार्टी में सिर्फ एक ही जो हीलर है, वो भी जिसका नाम है सिलेन, और ये भी बहुत ज़्यादा जवान लगती है। मुझे लगता है कि ये सही से डिवाइन पावर का इस्तेमाल कर पाएगी कि नहीं, और प्लस मैं कैसे विश्वास करूं कि ये एक लड़का है। ओ भाई साहब, मेरे को तो पहली नज़र में लड़की लगी, तुम्हें क्या लगा था? और अभी भी मुझे ये लड़की लग रही है यार। यार कसम से यार क्या बताओ यार, ये राइटर कुछ ज़्यादा ही मतलब दिल बदल दे, जज्बात बदल दी, दुनिया बदल दी वाली हरकत कर रहा है ये। फिर जो हमारा रिफिनाट होता है वो जो सिलेन की तरफ देखता है और साथ ही साथ देखता है जो टोड है उसके साथ जो मैजिक कुछ कर रहा होता है, मतलब मैजिक दिखा रहा होता है उसे। और हमारा हीरो बोलता है मनी मन की साथ ही साथ मैं टोड के संग बात करने का भी कोशिश कर रहा हूँ। और भाई मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमारा हीरो का नेम फुल्ली चेंज होने वाला है, क्योंकि हमारा हीरो बाहर निकल सकता है, निकल चुका है। तो अब यार उसको अपना नाम तो रिफिनाट बता नहीं सकता है, तो ये दूसरा कोई नाम बताएगा तो मैं वही नाम उसका लूँगा, ठीक है, जब उसका नाम आएगा तब से। तब तक मैं अभी इसे रिफिनाटी बुलाऊंगा, ठीक है। फिर हमारा हीरो ध्यान से ऐसे उसकी तरफ देखता है, वो बोलता है लेकिन कुछ ज़्यादा एटमॉस्फेयर कुछ ज़्यादा अलग नहीं लग रहा, मतलब अजीब प्यार, मतलब प्यार मोहब्बत वाला जैसे नहीं होता है निब्बा निब्बी वाला, वैसा वाला सीन हमारा हीरो हमें बताने की कोशिश कर रहा है। फिर हमारा हीरो उसकी तरफ देखता है, बोलता है एक सेकंड, जो मैं सोच रहा हूँ क्या वही है ये चीज़? और हमारा हीरो तो यार उसके तरफ अजीबोगरीब नज़र से देख रहा होता है। और वो यार कसम से यार जो टोड होता है वो यार इसको यार क्या बताऊँ मैं यार, छोड़ो। फिर जो हमारा रिफिनाट होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बोलता है नहीं नहीं ये हो नहीं सकता, वो गे नहीं होगा शायद, नहीं वो क्या गे है सच में। और फिर जो पीछे से जो नाइट होता है वो पीछे से आवाज़ देता है ट्रैवलर क्या तुम ठीक हो, क्यों इतना काँप किए रहे हो, तुम्हारे चेहरे में इतना ज़्यादा पसीना क्यों है? और पीछे हमें दिखाया जाता है जो टोड होता है वो एक डेविल्सन स्माइल दे रहा होता है पीछे। और यार ये वाला सीन सच में बहुत ही ज़्यादा फनी होता है। फिर जो नाइट होता है हमारा रिफिनाट से पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम इस जॉब को क्यों एक्सेप्ट किए हो, क्योंकि सारे के सारे विलेजर्स तो इसे एक्सेप्ट कर रहे नहीं थे। और फिर जो हमारा रिफिनाट होता है वो बोलता है आखिरकार तुम जानना क्या चाहते हो कि विलेजर्स क्यों इस जॉब को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे थे? तो हमारा रिफिनाट होता है वो उसे आगे बताता है कि क्योंकि वो सारे के सारे लोग डर रहे होते हैं इस जंगल से। और फिर हमारा जो नाइट होता है वो बोलता है आखिरकार डरने की क्या ज़रूरत है, आखिरकार इतने सारे जो एम्पायर के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और स्किल जो नाइट्स है वो उनके साथ है, तो उन्हें डरने की क्या ज़रूरत थी। और फिर जो होता है वो नाइट अपने ही तारीफ़ करने लगता है, तो हमारा हीरो बोलता है ये पीस ऑफ सीट। और फिर हमें बताया जाता है जो ये नाइट होता है वो सिर्फ अपने ही तारीफ और मगन में रहता है, लेकिन काम का कुछ होता नहीं है ज़्यादा। फिर जो तभी होता है हमारा रिफिनाट और उस नाइट को बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ कहीं से नहीं आती है। तभी जो अचानक से नहीं जो पैरों के ऊपर से कुछ चीज़ें वो हवा में जाने लगते हैं और हमारे सारे के सारे बंदे होते हैं वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। फिर हमें आसमान की तरफ दिखाई जाती है कुछ अजीबोगरीब चीज़ें जो आसमान की तरफ जा रही होती है। और हमें दिखाया जाता है तभी कि वो असलियत में एक मॉन्स्टर होता है जिसका पास ह्यूमन बॉडी और पंख होते हैं, जो डायरेक्टली होते हैं हमारे सारे के सारे बंदे के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। और यार मेरे को समझ में नहीं आता है इन्हें सारा इंसान की बॉडी देने का क्या मतलब यार, ये पंछी का बॉडी देते तो ज़्यादा अच्छा लगता मेरे को। तो यार तभी जो होता है कोई चिल्लाते हुए बोलता है हमारे ऊपर एम्बुश अटैक हुआ है, तो सारे के सारे नाइट्स फॉर्मेशन के अंदर जल्दी से जल्दी आ जाओ। तभी जो एक मॉन्स्टर होता है उन लोग की तरफ तेजी से आता है अटैक करने के लिए। और तभी जो एल्फ नहीं होती है वो बोलता है आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे यंग लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए, तुम डर्टी मॉन्स्टर्स। और फिर जो होता है वो यंग लॉर्ड होता है वो बताता है नाइट ऑर्डर्स अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर ये सीन सिर्फ होता है टोड की तरफ जो अब ने
हाथ को आगे करते हुए मैजिक अटैक करने लगता है उन सारे के सारे मॉन्स्टर की तरफ। तभी अपने आग के स्पेल्स के मदद से वो उन्हें जलाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सिलेन की तरफ दिखाया जाता है जो बहुत सारे बकवास करता है और जो सारे के सारे जो नाइट होते हैं उनके वो ब्लेसिंग और हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है। मतलब यार अटैक करेगा तो यार उन लोग का स्टेमिना वगैरह बहुत कुछ बढ़ेगा वैसे ही, और अगर चोट लगेगा तो हीलिंग का काम आएगा। वही चीज़ कर रहा होता है हमारा सिलेन। फिर जो हमारा रिफिनाट होता है उस जो यंग लॉर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है नॉट बैड, मैंने इसे जितना ख़राब सोचा था उतना ख़राब भी नहीं है, थोड़ा ठीक ठाक है। फिर जो हमारा रिफिनाट होता है आगे बताता है कि जो ये मैं बोल रहा हूँ ये नज़र है एक मेज़ की, लेकिन एक मार्शल आर्ट की नज़र में ये सारे के सारे लोग बेकार हैं। और फिर हमारा हीरो मन ही मन सोचते हैं तो इसीलिए मास्टर जुराफ जो बिना किसी वजह के जो अपने आप को गर्व में महसूस करते हैं, क्योंकि यार इन लोग साला इतना ही कमज़ोर है उनके सामने। फिर जो हमारा रिपेनर होता है वो बोलता है कोई बात नहीं। वैसे तो हमें दिखाया जाता है जो ऑर्क होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं, क्योंकि यार यहाँ पर अटैक हो रहा होता है और ये लोग स्लेव होता है, इसलिए कोई भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा कि ये लोग मरते हैं कि जीते हैं। और तभी जो एक मॉन्स्टर होता है वो इनकी तरफ अटैक करने के लिए बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है और ये सारे के सारे बंदे लोग जो आंखें बंद करके यही सोचते हैं कि अब यहाँ पर इन लोग का गेम खत्म हो चुका है। लेकिन तभी जो उस मॉन्स्टर के मुंह पे एक जोरदार आता है एक पंच, जिसके वजह से उसका चेहरे पे पंच लगा होता है, लेकिन उसका सिर्फ 2 पैर और कुछ पंख बचते हैं और बाकी सब पता नहीं कहाँ छितरा जाते हैं। मतलब पंच इतना ज़्यादा ताकत पड़ता है और ये पंच और किसी ने नहीं हमारे रिफिनाट ने मारा होता है उन ऑर्क को बचाने के लिए और बोलता है अभी मुझे कोई भी नहीं देख रहा है। लेकिन भाई जे जिन लोग को बताया है उन ऑर्क ने तो तुझे देख लिया है ना, वही बात है तो देखा है, मतलब कोई और ने नहीं देखा, अपने ही लोगों ने देखा है। फिर हमारा रिपिन हमें बताता है कि जो स्टॉड ने मुझे स्टोरी बताई थी उसके हिसाब से तो यहीं पर ही वो जो बंदा था वो मारने वाला था। मतलब जो ये हंटर नहीं था जो इसका जगह हमारा हीरो इस जगह पे आया है, वो जब यहाँ पर आता तो इस जगह पर वो मर जाता है, क्योंकि उसे बचाने वाला कोई होता नहीं और वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर हमें वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो बहुत ही तेज़ी से चिल्ला रहा होता है। तभी जो अचानक से कोई आता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है और ये कोई नहीं वो जो यंग लॉर्ड होता है वही मारता है। फिर जो हमारा रिफिन हार्ट होता है वो आगे बताता है हमें कि इस जो ग्रुप का लीडर है एएलटी फैमिली का यंग लॉर्ड स्टीफन है। फिर हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पर बहुत तेज़ी से लड़ाई शुरू हो जाती है ज़ोरों शोरों से, लेकिन जो होता है वो सारे के सारे मॉन्स्टर होते हैं वो जीत रहे होते हैं उन लॉर्ड के जो सिपाही होते हैं और वो लोग बहुत ख़राब टाइप से हार रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो स्टीफन होता है वो भी उन लोग के संग फाइट कर रहा होता है उन मॉन्स्टरों के खिलाफ। और फिर हमारा जो हीरो रिफिनट होता है वो बोलता है ये एक ऐसा पर्सन है जो लड़ाई के टाइम जो अपने आसपास के साउंड को नहीं देखता है। हमें दिखाया जाता है उस साउंड में उसके बंदे बहुत ज़्यादा मर रहे होते हैं, लेकिन वो एकदम ही ध्यान नहीं देता, मतलब यार भाड़ में जाते लोग। फिर हमारा हीरो बोलता है लेकिन एक सेकंड रुको यार, ये तो अपने आसपास में साउंड नहीं दे रहा, तो इसी के वजह से तो वो जो विलेजर होता है वो मरा था, तो यार ये तो बैड पर्सन है एक तरफ से देखा जाए तो। हमारा हीरो एक अजीब सा मुंह बना के बोल रहा होता है ये चीज, क्योंकि यार देखो हमारा हीरो ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हमारा हीरो बोल रहा होता है कि ये एक तरफ से देखा जाए तो ये अपना लड़ाई के बीच में दूसरी तरफ ध्यान नहीं देता, तो एक तरफ से ये गलती कर रहा है, क्योंकि इसी के लिए जो होता है वो जो विलेजर होता है वो यहाँ पर आया था और यहाँ पर ही मर गया था। अगली बारी ज़िंदगी में उसका जगह हमारा रिफिनाट आया होता है, इसीलिए वो बच गया होता है। तो ये बात हमारा रिफिनाट हमें बताने की कोशिश कर रहा है। फिर जो ये सिलन नाम का लड़का होता है वो हमारे हीरो रिफिनाट को बोलता है ये जगह खतरनाक है, तुम लोग जाओ किसी पेड़ के पीछे जाके छुप जाओ। तो हमारा रिफिनाट होता है वो बोलता है ये इनमें से सबसे अच्छी है, मतलब अच्छा है ठीक है ही नहीं है। और वहीं पर ही सारे के सारे ऑर्क भी मौजूद होते हैं जो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं उस जगह पर। तभी जो एक मॉन्स्टर होता है वो अपने पंखों से अटैक करता है उस तरफ पे जहाँ पर हमारे हीरो होता है। फिर जो होता है उस जो पंख होते हैं हमारे जाके रिफिनाट को लगते हैं और हमारा रिफिनाट कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बोलते जाओ कुछ खाना खा के आओ पहले। लेकिन तभी जो एक पंख होता है हमारे रिफिनाट के आंखों पे लग जाता है, जिसके वजह से हमारा जो रिफिनाट होता है बहुत तेज़ी से चिल्लाता है। फिर जो वो अटैक जैसे ही हमारे रिफिनाट को लगता है हमारा रिफिनाट चलंग से एक पंच मारता है उस मॉन्स्टर को और अपने मुंह में हाथ मतलब आंखों में हाथ रखते हुए बोलता है कि ट्रेनिंग के बाद भी मेरे आंखों से आंसू निकल रहे पहली बार है।
और पीछे हमें ऑर्क दिखाया जाता है जो हमारे जो रिफिनाट के इतने ज़्यादा ही ताकतवर होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा डर गए होते हैं और वैसे भी उन लोग डरे हुए होते हैं और हमारा रिफिनाट और उन लोग को डरा रहा होता है यार कसम से। ये ऑर्क लोग का इज्जत ही कम कर दिया इस मानवा में थोड़ा बहुत। तभी जो ये यंग लॉर्ड होता है वो बोलता है मुझे कैजुअलिटी का रिपोर्ट बताओ और क्या मेजेस और हीलर्स है वो क्या ठीक है। तो तभी एक नाइट आता है और बोलता है हाँ मेजेस और हीलर ठीक है। और फिर हमारा हीरो पीछे से बोलता है ए क्या तुम लोग हमारे ऊपर ध्यान नहीं दोगे मतलब और हमारा हीरो के ऊपर। फिर वो जो यंग मास्टर होता है हमारे हीरो को बात को फुल्ली इग्नोर मारते हुए बोलता है जो एएलटी फैमिली के जो नाइट्स है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है चलो। और बहुत ज़्यादा जोश डाल रहा होता है साला मारो कोई इसको पकड़ के मारो यार मेरे को गुस्सा आ रहा है इसका ऊपर। और आगे भी बहुत ज़्यादा बकचोदी कर रहा होता है और बोलता है तुम लोग इतने हार्ट से इस चीज़ को मानो कि तुम लोग जीत गए वगैरह वगैरह। और इधर यार मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा होता है हमारा हीरो का रिएक्शन बोलता है ये क्या बकचोदी चल रहा है इधर। तभी जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है मन ही मन कि यही मेरा चांस है इससे बात करने का। और जो वो टोड होता है उसके संग बात करने लगता है और बोलता है मैं तुम्हारी वजह से जो मैं वो बच गया हूँ। तो यह जो टोड होता है वो हमारे हीरो की तरफ देखता है और बोलता है इससे कोई बिग डील नहीं है बचाना तुम्हें तो। फिर जो हमारा रिवेनाल्ड होता है वो बोलता है मैंने सुना है कि तुम डेल्फियस जो मैजिक टावर से आते हो मेरे वहाँ पर एक दोस्त है। और तभी जो जो टोड होता है वो बोलता है क्या तुम्हारा दोस्त है वहाँ पर वो कौन है। फिर जो हमारा हीरो होता है वो बताता है हाँ जो रिफिन हार्ट है वो मेरा दोस्त है। फिर जो होता है वो जो टोड होता है वो बोलता है क्या रिफिन हार्ट उस बच्चे की इतने ज़्यादा मतलब मस्कुलर फ्रेंड है मैं जानता नहीं था। और तभी जो उस टोड का होता है वो चेहरा का रिएक्शन बदल जाता है और बोलता है वो जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और हमारा रिपिन हार्ट जैसे ही ये चीज़ सुनता है वो तो बाबा डर जाता है पूरी तरह से और बोलता है ये क्या बोल रहा है ये। मतलब यार तुम ही सोचो तुम किसी और की बॉडी में अभी हो और तुम अपनी कोई एक दोस्त को पूछ रहे हो तुम्हारे बारे में वो तुम्हारे बारे में इस चीज़ को बताए तो तुम्हें कैसा लगेगा यार मतलब गजब फीलिंग आएगा हमारा कसम से यार। लेकिन तभी जो होता है वो टोड होता है हमारा रिपिन हार्ट जब पूछता है कि तुम उस बच्चे के बारे में क्यों जानना चाहते हो। तो हमारा रिपिन हार्ट होता है वो बताता है ऐसे ही मेरा दोस्त क्या कर रहा है उसका ज़िंदगी में क्या चल रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है तो अभी यही सब कुछ हमारा हीरो पूछता है। तो जो टोड होता है वो बोलता है हाँ वो बच्चा ठीक ही कर रहा है वो अपने टाइम को लगा रहा है मैजिक को सीखने में अभी बहुत ज़्यादा। फिर जो हमारा रिफिनहार्ट बोलता है क्या कुछ वहाँ पर अजीबोगरीब पे गड़बड़ कुछ हो रहा है क्या कुछ सालों से पहले। तो यार जो टोड होता है वो बताता है क्या अजीबोगरीब नहीं ऐसे तो कुछ नहीं होता। और हमारा हीरो इसीलिए ये चीज़ पूछता है क्योंकि जो उसका टाइम का मार्शल किंग असलान था कहीं वो हमारे हीरो का जो इस वाले बॉडी पे ना कब्जा ना कर ले वही चीज़ कंफर्म करने के लिए हमारा हीरो पूछ रहा होता है। फिर जो टोड होता है हमारे जो अभी का रिफिनहार्ट नहीं होता है उसके बारे में छोड़ के जो उसका पिछले वाला सेल्फ है उसके बारे में सोचता है। और यार कसम से इस वाले मुंह को मैं कैसी तुम्हें बताऊँ तुम बस देख लो ऐसी मुंह बना के उसके हर एक मतलब चेहरे के डिटेल्स के बारे में बताता है। कसम से यार मेरे को बहुत ही ज़्यादा उल्टी टाइप का आ रहा है। और जिसे सुन के कसम से हमारा रिफिनहार्ट हमें बताता है मुझे मन कर रहा है अभी इसे मार डालने का। लेकिन तब भी हमारा हीरो अपना गुस्सा को मतलब छुपाते हुए बोलता है क्या तुमने कुछ उसका चेस्ट की तरफ नोटिस किया कि उसका ये चेस्ट बढ़ रहा है कि कम रहा है। मतलब हमारा हीरो उसका फिजिक के बारे में जानना चाहता है क्योंकि यार हमारा हीरो शक कर रहा होता है कि साला वो हमारा जो मार्शल किंग असलान उसके अंदर घुस के उसे मतलब मसलियत बना देगा वही बात। और जो होता है यार इसको मैं क्या बताऊँ ये अलग ही दुनिया है। मुँह से अपने लाल गिराते हुए बोलते हैं वैसे तो मैं उस बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ। जो इस टोड वाले बंदे की बकवास सुनने के बाद हमारा रिफिन हट इस जो टोड है उसे मार ना डाले इसीलिए हमारा राइटर क्या करता है उसी टाइम पे इस जो सिलन को होता है वो राइटर भेज देता है। और सिलन आके यहाँ पर हमारे रिफिन हट से पूछता है कि क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगा है तो मुझे बताओ। तो हमारा रिफिन हट होता है वो बताता है कि मुझे तो नहीं लगा है लेकिन तुम्हें उन ऑर्क को देखना चाहिए।
और जब हमारा सिलन होता है वो वहाँ पर जाके उन ऑर्क को हील करने लगता है। तो तभी जो जो ऑर्क होते हैं वो बोलते हैं, ये सर हम लोग को हील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसके वर्थ इट नहीं है। और जो दूसरा वाला ऑर्क होता है वो बोलता है, यंग प्रीस्ट प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें कुछ नहीं हुआ है। और जो हमारे जो सिलेन होता है वो बोलता है तुम लोग चुपचाप से खड़े रहो सिप। और जो बाकी बंदे आके हमारे जो सिलेन होते हैं वो बताते हैं कि प्लीज इन बास्टर्डों को हील करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके ये एनर्जी खाली वेस्ट ही होंगे, ये अपने घाव को चाट लेंगे तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। ये जो हमारा रिफिनाट उसकी तरफ देखता है और हमें मनी मन बताता है जो ये सिलेन है वो उन्हें हील तो कर रहा है लेकिन एज अ पर्सन नहीं, एज अ पेट, जैसी कोई कुत्ता या बिल्ली की तरह। जैसी कोई कुत्ता और बिल्ली रास्ते में घायल नहीं हो जाता है तो यार कुछ इंसान को दया आ जाती है तो यार उनको पट्टी लगा देता है। वही चीज़ हमें हमारा हीरो बताता है कि उन्हें एज अ पीपल नहीं देख रहा है वो सिर्फ उसे एक कुत्ता बिल्ली की तरह देख रहा होता है। और जो ऑर्क होते हैं उसी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया प्रीस्ट। तभी जो होता है वो लॉर्ड होता है हमारे रिफिनाट को चिल्लाते हुए बोलता है, हे गाइड तुम रास्ता दिखाओ अब हमें। फिर जो हमारा रिफिनाट होता है वो बोलता है हाँ सीधे जाके थोड़ा देर बाएं मुड़ना है। और फिर जो ये जो यंग मास्टर होता है वो हमारा हीरो को बोलता है तुम्हारे ये आवाज़ के संग क्या हुआ है। तो हमारा हीरो बोलता है ये आवाज़ के संग कुछ भी नहीं हुआ है, तुम सीधे चलो। और फिर हमें दिखाया जाता है 2 घंटे बाद। सारे के सारे नाइट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं और बोलते हैं हमें कम से कम 2 घंटे हो गए यहाँ पर चलते हुए, और साथ ही साथ हमारे ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर ने अटैक किया था। आखिरकार हम लोग कितनी देर में वहाँ पर पहुँचेंगे और आखिर कब ये रास्ता ख़त्म होगा। सारे के नए नाइट बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं। और तभी हमारा हीरो होता है वो हमें बताता है कि ऐसा क्यों नहीं होगा कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, क्योंकि मैं ही हूँ जो तुम्हें सबसे ज़्यादा डेंजरस रास्ते से लेके जा रहा हूँ। और तभी हमारा हीरो पीछे से हंसते हुए बोलता है शायद आप लोग को थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है। और तभी जो ये जो यंग मास्टर होता है वो बोलता है सारे के सारे जो लोग होते हैं उठ जाओ हमें जाना है आगे। बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होता है, थका हुआ भी होता है बेचारा। और फिर हमारा हीरो रिफिनर होता है डेविल्स ने स्माइल देते हुए बोलता है कि जो नाइट होते हैं वो एरोगेंट होते हैं और जो कैरलिक होते हैं वो सीरियस होते हैं, और जो मेज होते हैं वो नैरो माइंडेड और ख़तरनाक होते हैं, और मैं इतनी हड्डियों तक एक मेज हूँ। और हमारा हीरो ऐसी डेविल स्माइल कर रहा होता है, मतलब हमारा हीरो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर जो हमारा रिफिनाट होता है वो फिर बोलता है मनी मन कि मैंने तुम्हें कहा ही था मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा शॉर्टकट वे में लाऊंगा, ना कि सबसे ज़्यादा इजी वे में। हाँ तो ऐसे तो मैं झूठ का भी बोला ही नहीं हूँ, और मैं अपना बदला भी लेने के लिए तुम्हें इस रास्ते से लेके आया हूँ जहाँ पर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें मॉन्स्टर ही मिलेंगे। तभी जो वो जो यंग लॉर्ड होता है वो एक क्लिप में चढ़ता है और बताता है तो इसीलिए इस जगह को द फॉरेस्ट ऑफ डेथ कहा जाता है, क्योंकि यार इस जो छोटे से माउंटेन के अंदर ही कितने ज़्यादा ही मॉन्स्टर है। तभी जो यंग मास्टर होता है वो कुछ देखता है कि उन्हें जहाँ पर था वो वहाँ पर पहुँच गए, और नीचे वही जो इंसन रुइन है वो उसे दिखाई गया होता है। और तभी जो होता है वो यंग लॉर्ड बोलता है आखिरकार हम लोग यहाँ पर पहुँच ही गए। तो पीछे से उसका जो नाइट होता है बोलता है हाँ यंग लॉर्ड हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। फिर जो राइटर है हमें उस जो रुइन को है वो अच्छे से दिखाता है, और हमारा हीरो और सारे के सारे जो बंदे होते हैं उस जो रुइन के गेट की तरफ जा रहे होते हैं। सभी लोग उस गेट के पास पहुंच जाते हैं और उस जो रुइन का गेट है उसे ओपन कर देता है जो एक मेज होता है वो। तभी जो टोड होता है वो बोलता है यंग लॉर्ड ये है एंट्रेंस, और जो पीछे जो उनका नाइट होता है वो बोलता है यंग लॉर्ड मुझे लगता है यहाँ से अंदर जाने पे कोई ख़तरा नहीं है, तो हम लोग यहाँ से अंदर जा सकते हैं। फिर जो यंग लॉर्ड स्टीफन होता है वो चिल्लाता है और बोलता है कि सारे के सारे बंदे तैयार हो जाओ हम लोग अंदर जाने वाले हैं। फिर ये हमारा रिफिनाट होता है तभी ये नौटंकी करते हुए अपने हाथ मलते हुए बोलता है तो तब मुझे यहाँ पर वेट करना चाहिए। तो यार जो यंग लॉर्ड स्टीफन होता है वो बताता है हमारा हीरो को कि तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है तो तुम वापस चले जाओ। तो हमारा हीरो रिफिनाट बताता है कि मैं यहाँ से अकेला वापस नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर होंगे। तो यह स्टीफन होता है वो बोलता है तो तुमने हम लोग को यहाँ पर पहुँचाने में बहुत ज़्यादा मदद की तो ठीक है हम तुम्हें जो ले जाने में मतलब वापस ले जाते हुए प्रोटेक्शन करेंगे। अब
मतलब क्या बात है यार, मतलब कुछ भी यार। मतलब देखो यार, आने टाइम पे घंटा प्रोटेक्शन नहीं किया, जाने टाइम पे ये प्रोटेक्शन करेगा। मतलब बात देखो यार लड़का का। और जैसे ही वो बात बोल के जो यह स्टीफन होता है वो पीछे मुड़ता है, बस ये हमारा हीरो मनी मन सोचता है तुम उस बारे में बात ना करो तो ही अच्छा है। और यार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है हमारा हीरो इस जगह पर। फिर जो यार ये स्टीफन होता है वो बहुत ज़्यादा बकवास करता है और बोलता है चलो हमारे एआईएलटी फैमिली के लिए जो डिमोनिक स्वॉर्ड को है वो वापस लाते हैं। और फिर हमारा इर्फिनाट होता है वो साइड में खड़े होकर बिंदास से हाथ हिलाते हुए बोलता है गुड जर्नी तुम लोगों के लिए। और जो इधर सारे के सारे बंदे होते हैं वो बोलता है चलो जल्दी से जल्दी अंदर चलो। और देखते ही देखते जो सारे के सारे बंदे होते हैं वहाँ से अंदर चले जाते हैं और हमारा सिर्फ इर्फिनाट ही अलग बाहर में खड़ा हुआ होता है। फिर जो हमारा इर्फिनाट होता है वो देखते हुए बोलता है ठीक है चलो अब अपने काम को करना शुरू करते हैं यहाँ पर। फिर जो हमारा इर्फिनाट हमें बताता है कि जो ये वैली ऑफ डेड है वो असलियत में सब लोग सोचते हैं कि यहाँ पर मॉन्स्टर और जो स्पिरिट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होंगे, लेकिन असलियत में ये तो वैली ऑफ डेड का जो रूइन है वो असलियत में एक मिलिट्री बेस था एंशिएंट टाइम में। और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी हाई थी इस टाइम से, और इस टाइम में वो जो टेक्नोलॉजी है वो काइंड मिरेकल टाइप की हो गई इस दुनिया में। बहुत ही ज़्यादा मतलब एडवांस टाइप की टेक्नोलॉजी हुई थी ये उन लोग की पास्ट में, और अभी थोड़ी कम हो चुकी है। यही बात हमारे रिपिनाट हमें बताता है। फिर हमारा रिपिनाट होता है वो बताता है हमें कि यहाँ पर आए हुए बहुत टाइम हो चुका है और मैं यहाँ पर आया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो साइरस के साथ। फिर जो यार जो साइरस होती है वो जो बताती है मुझे हवाओं ने बताया है कि यहाँ पर एक सीक्रेट पैसेज है। तो हमारा रिफिनहाट बोलता है कि तुम गुड जॉब कर रही हो साइरस, और तुम जो एल्फ में वो गॉडेस हो सच में। और जो साइरस होती है वो उस दरवाजे को खोल देती है हमारे जो पिछले वाले रिफिनहाट के सामने। फिर जो हमारा रिफिनहाट होता है वो हमें याद करता है कि पिछली ज़िंदगी में उसने साइरस को है वो इसके रिवार्ड में किस दी थी, और फिर उन लोग वहीं पर ही शुरू हो गया था, जिसका वजह से हमारा हीरो बोलता है मैं पिछली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा साहसी था, क्योंकि यार इतने ज़्यादा खतरनाक जगह में भी हम लोग क्या कर रहे थे यार। और इनकी ये सब चीज़ सुन के मेरे दिल को एक चीज़ करने की बहुत तेज सनी मन कर रहा है। चलो तब मेरा दिल की भड़ास निकल गई है, तो बिना किसी बकवास के फिर से बढ़ते हैं आगे एपिसोड की तरफ। तो आगे एपिसोड में हमारा हीरो होता है वो बहुत कुछ डिटेल में बताता है जो सुनने का फ़ायदा नहीं है। जो होता है हमारा हीरो को बस ये चीज़ पता है कि वहाँ पर एक लॉक लगा हुआ होता है जिसे हमारा हीरो खोलने वाला होता है। फिर जो हमारा रिफिनाट होता है इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और फिर हमें बताता है हमारा रिफिनाट कि मैंने जितना सोचा था उतना ज़्यादा आसान नहीं है इस दरवाजे को खोलने के लिए, और जो मेरे माना कि बहुत ज़्यादा कमी पड़ रही है यहाँ पर इसे खोलने के लिए, लेकिन मैं अपने ताकत का मतलब समझ दिमाग का ताकत की वजह से तब भी टिका हुआ हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा दम लगाना पड़ रहा है इसमें। और हमारा हीरो को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आखिरकार हमारा हीरो इस दरवाजे को खोल देता है। फिर हमारा रिफिनाट बोलता है चलो अब अपने कपड़े को उतार देना चाहिए अभी के लिए। और फिर हमारा रिफिनाट होता है वो हमें आगे बताता है कि मैं ऐसे ही अपने कपड़े को जहाँ तहाँ फेंक नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये यार 10 सिल्वर के कॉइन के है, तो इसीलिए मैं इन्हें संभाल के रखता हूँ। फिर हमारा रिफिनाट आगे बताता है चलो अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं और फिर अपनी ताकत को देखते हैं कितने ज़्यादा मेरा ताकत अभी के लिए है। और तभी जो अचानक से जिस डायरेक्शन से हमारा हीरो आया होता है उस डायरेक्शन से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर जो हमारा रिफिनाट होता है वो बोलता है एक मिनट रुको, वो लोग तो वहाँ पर गए तो यहाँ से क्यों आवाज़ आ रही उन लोग के चिल्लाने की। मतलब जिस दरवाजे का हमारा हीरो खोला होता है वहाँ से आवाज़ आ रही होती है। फिर जो हमारा रिफिनाट होता है वो आगे हमें बताता है हाँ मुझे अब समझ में आया है कि जो ये दरवाज़ा है असलियत में पीछे का दरवाज़ा है और ये कनेक्टेड है नीचे की 3 फ्लोरों के साथ। तो यार मुझे समझ में आ रहा है, और अगर ये दरवाज़ा खुला तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा खतरा है वहाँ पर, इसीलिए सारे के सारे लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं इस दरवाजे से। फिर हमारा हीरो को क्लिक होता है कुछ और बोलता है क्या खतरनाक सिचुएशन, और हमारा हीरो भी पानी पानी हो रहा होता है यहाँ पे। फिर जो हमारा रिफिनाट होता है वो बोलता है हाँ मुझे याद आया है, चाहे कितना भी पुराना हो जाए लेकिन ये तो एक मिलिट्री बेस्ड ही होगा। तो आखिरकार तो यहाँ पर जो जब खतरनाक सिचुएशन होगा तो माना जो फ्लो है वो अपने आप ही जो है यहाँ के सारे जो डिफेंस का जो मैकेनिज्म है उसे ऑन कर देंगे।
फिर जो हमारा रिव्यू नोट हमें आगे बताता है कि पिछली ज़िंदगी में मैं और जो साइरस है वो अकेले यहाँ पर आए थे, तो इसीलिए हमें किसी और जगह की फ़र्क नहीं पड़ी। लेकिन इस ज़िंदगी में जो साइरस फैमिली के जो नाइटहुड है वो हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर दूसरी जगह पे वो लोग ट्रैप में शायद फंस गए होंगे और नीचे गिर के जो सेकंड जो चेम्बर है से मतलब सेकंड जो ग्राउंड चेम्बर है वहाँ पर शायद इन लोग गिर गए होंगे। फिर जो हमारा हीरो एक अजीब सा नहीं चेहरा बनाता है और बोलता है अब वो लोग थोड़े बहुत मुसीबत में पड़ गए होंगे शायद। और हमारा हीरो का यार चेहरा बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे फनीएस्ट बनाया होता है हमारा हीरो। तभी जो हमें एक बंदा का सीन दिखाया गया होता है जिसके ऊपर कोई अटैक कर रहा होता है और उस अटैक करने की वजह से जो बंदा होता है बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरने लगता है और जो ये बंदा होता है वो चिल्ला रहा होता है सर क्या आप ठीक है। फिर जो वो यंग लॉर्ड होता है वो बोलता है अभी यहाँ पर क्या हुआ। फिर हमें किसी का साइट दिखाया जाता है जो ग्रीन लीवर लेके नहीं घूमता है वही साइट। और हमें एक खतरनाक सा चेहरा दिखाया जाता है जो अंधेरे से निकल रहा होता है और जिसे जो एआईएलटी फैमिली का जो यंग लॉर्ड है वो देख के पूरी तरह से डर जाता है और बोलता है आखिरकार कोई इंसान कैसे इस जैसी डीमन को हरा सकता है। सो गाइस ये वाला वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है और हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि इस एआईएलटी फैमिली का लड़के संग क्या होने वाला है। और मैं तो चाहता हूँ यार इसका 2-3 हड्डी टूट जाए उसके बाद हमारा हीरो आके इसे बचाए। तो यार हमें अगला एपिसोड में पता चलने वाला है इसका हड्डी टूटेगा कि टूटने से पहले हमारा हीरो इसे बचा लेगा। तो ठीक है, तो हमें मिलेंगे अगला एपिसोड में। और उससे पहले मैं जानने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी भाई लाइक मार दो और एक कमेंट कर दो और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो मेरा भाई, क्योंकि यार सब्सक्राइबर का कमी चल रहा है और ऐसे तो ज़िंदगी भर चलेगा। लेकिन अभी के लिए कर दो मेरा मतलब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो, 1K कंप्लीट कर दो यार जल्दी से जल्दी। क्या कर रहे हो यार, दूसरा लोग साला 3-4 वीडियो डाल के उन लोग को 1K पार हो जा रहा है, मेरा यार इतना सारा मैं 30 वीडियो डाल दिया, तुम लोग इतना लेट करोगे तो कैसे चलेगा। तो यार यहीं पर मैं अपना बकवास बंद करना चाहता हूँ। इसी के साथ मिलेंगे किसी और वीडियो में। सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर्स।